नमस्कार दोस्तों, नवेंद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शादी नहीं हो रही है, माँ बाप को चिंता रहती है अपने लड़कों की या लड़की की शादी की। तो आज मैं 20 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जो रामबाण है, और अगर उनमें से आपने कोई भी 2 या 3 उपाय कर लिए, जब तक एक फेवरेबल टाइम 6 मंथ्स या 1 ईयर, आपकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। माँ बाप की तमन्ना होती है बेटी को अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छा ससुराल मिले, पैसे वाला, सुखी रहे। लेकिन विवाही जो बात होती है, लड़के वाले देख के चले जाते हैं और बात नहीं होती, उम्मीदें बांध जाते हैं। तो आज मैं 20 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी रामबाण रेमेडी है, मतलब वो लड़कियों और लड़कों का करना है जिनकी शादी नहीं हो रही। और देखिएगा इसका चमत्कार क्या है। पहला उपाय है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जेब में रखें। शादी के आने वाली, जब भी आप शादी किसी के घर जाएं, लड़का लड़की लड़के को देखने, अपने चांदी के जेब में एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा रखे। वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। तो अगर उसका मन होगा तो उसी वक्त आपको बोल देगा। सेकंड थिंग, लड़की जब किसी कन्या के विवाह में जाए, यदि वह दुल्हन को मेहंदी लगा रही है तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से अपने हाथों में भी लगवा ले। इससे होगा कि उसके विघ्न में, जो शादी के बातचीत को फाइनल करने में जो विघ्न आ रहा है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तीसरा, अक्सर बहुत उम्मीदें बांध जाते हैं और शादी नहीं होती। तो एक ताला लीजिए नया, मंदिर में जाइए, शिव जी के मंदिर में, और उस उल्टे खड़े हो जाइए, शिवलिंग के सामने नहीं, शिवलिंग के सामने उल्टे, और उस ताले को पीछे से हाथ पकड़ के बंद करके वहाँ छोड़ दीजिए और उसको देखिए मत और चले जाइए और निकल जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो भी आदमी उस ताले को खोलेगा, आपके शादी का जो मेन विघन बहुत रीज़न होगा, वो पार्वती माता ख़त्म कर देगी। क्योंकि शादी के अंदर जीवन दान और सबसे ज़्यादा जल्दी शादी का आशीर्वाद पार्वती माता देती है। तो ये था तीसरा उपाय। चौथा, यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहते हैं तो इस प्रकार बैठे कि उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ हो, और वो उस वक्त लड़का सफ़ेद शर्ट पहन के आए और लड़की कोई पीला कलर का रुमाल अपनी जेब में रखे। पूर्णिमा के वट वृक्ष की 108 परिक्रमा और केले के वृक्ष की के जल अर्पित करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने दाल, 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह करने से आपके विघ्न, जो बातचीत में रोड़े अटकते हैं, वो होगा। 8वां उपाय, जिस व्यक्ति को शीघ्र विवाह करने की तमन्ना है, उसे गुरुवार को गाय को आटे की रोटी हल्दी में मिला के खिलानी चाहिए और थोड़ा सा गुड़ भी खिलाना चाहिए। 9वां उपाय, किसी भी शुभ दिन मिट्टी का एक नया कुल्हड़ लाएं, लाल वस्त्र, काली मिर्च और साथ ही उसमें नमक जो है उसमें डाल दें, और हांडी का मुख लाल कपड़े से बांध के उसे किसी वीरान जमीन में दबा दें। 10वां उपाय, गुरुवार के दिन गुरु की पूजा और व्रत करने से विवाह के मार्ग में जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं वो खत्म होती हैं। 11वां रेमेडी, स्नान के पानी में एक चुटकी भर हल्दी डालें लड़के लड़कियां, उससे गुरु मजबूत होगा और चंद्रमा मजबूत होगा। तो आपके शादी के रिश्ते में मटेरियलाइज होगा, मतलब एक ही बार में अच्छा रिश्ता आएगा और शादी हो जाएगी। 12वां उपाय, 3 गुरुवार लगातार शाम को 5 प्रकार के मीठे व्यंजन और हरी इलायची के साथ केले के पेड़ के पास जल अर्पित करें, और उसको पूजा करने के बाद किसी मेड को दे दें, बहुत ओल्ड पर्सन। उससे गुरु की पीड़ा, अगर लड़की की कुंडली में गुरु नेगेटिव है तो वो ठीक हो जाएगा। 13वां उपाय, लड़की शुक्रवार को सफ़ेद और गुरुवार को पीले कपड़े पहने तो जल्दी शादी होने के लिए बेहतर माना जाता है। इससे शादी में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 14, रामचरित्र मानस का रोज पाठ करने से लड़के लड़के जिनकी शादियों में विघ्न आता है, उससे होता है राम भगवान जी और सीता मैया का आशीर्वाद मिलता है और जल्दी ये होता है। 16वां उपाय, शिवजी पार्वती की रोज पूजा करें और उन्हें बेलपत्र और कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाएं, और ये चढ़ाने से आपकी शादी की जो ऑब्स्टेकल है उनके आशीर्वाद से खत्म होते हैं। 70वां उपाय, आप शरीर में कोई ना कोई पीला कपड़ा संपर्क में रखें। आप चाहें तो कोई पीले रंग का कपड़ा पहन सकते हैं या फिर पीले रंग का रुमाल रख सकते हैं, ये लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए सफ़ेद कलर का रुमाल। 18वां उपाय, जब भी कहीं शादी की बात करने जाएं तो उस घर से निकलने से पहले गुड़ खा के जाएं। इससे ये होगा कि वो बात बनने की संभावनाएं, मतलब
एक ही बार में वो रिश्ता पक्का हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है। जब भी एग्जाम के लिए भी आप गुड़ खा के जाएंगे तो आपके पड़ा हुआ चीज आएगा, तो ऐसे ही शादी के लिए भी ऐसा है। 19वां उपाय, जिस व्यक्ति की शादी की उम्र हो चुकी है लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, या विवाह की बात होती है लेकिन वह विवाह की बात कहीं मटेरियलाइज नहीं होती, इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि 8 छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान के सिराने रखें और शनिवार को प्रातः स्नान करके किसी बहते हुए पानी में बहा दे। 20वां उपाय, यदि किसी युवक के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, उसके विघ्न करता भी है। तो ये थे 20 ऐसे उपाय जो मैंने आपको बताए, और आपको इन उपायों में से कोई भी 3-4 उपाय करने हैं। जो भी उपाय से आपको जीवन मिलेगा और आपकी बात बनेगी शादी की, भगवान आपका कल्याण करेगा और मेरी मेहनत सफल होगी कि मैंने आपको वो उपाय दिए जिसके लिए कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और खूब अच्छा मतलब लाइफ में आपको अच्छा, आपकी बेटी को अच्छा संसार मिले, सुखी संसार ससुराल मिले, पति अच्छा मिले, और ऐसे लड़कों के लिए भी शुभकामनाएं कि उन्हें एक अच्छी पत्नी मिले और खूब उन्हें एक केयरिंग हस्बैंड और वाइफ के रूप में लवेबल पार्टनर मिले। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और थैंक यू आप सब लोगों का कि आप इतना प्यार वीडियो के लिए दे रहे हो। मैंने कई लोगों को कॉल भी करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं आपको कोई झूठे दिलासे वाली चीज़ें नहीं करूँगा। तो जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे बात नहीं करनी, मैं उनको खुद कॉल करके बात करता हूँ, लेकिन वो प्रोवाइडेड अगर पेरेंट्स होते हैं तो मैं ये चीज़ ज़रूर मानता हूँ। तो वीडियो लोगों के बीच में शेयर कीजिए और उनका भी भला कीजिए। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए। आपका भगवान कल्याण करे। नमस्कार।